Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with the rectification of errors. आज अपने rectification of errors में illustration 7 and 8 को solve करेंगे. Illustration 7 is on stage 2, rectification of errors after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. And illustration 8 is on stage 3, rectification of errors after preparation of final accounts. ठीक है, स्टेज 1 एंड स्टेज 3 से क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है. आएगा तो स्टेज 2 से आएगा. ठीक है, तो स्टेज 2 के क्वेश्चंस अपने काफी प्रैक्टिस कर लिए. इलस्ट्रेशन 1 to 7 स्टेज 2 का ही किया, इलस्ट्रेशन 1 नहीं करा बिकॉज वो आने का चांसेस नहीं है. राइट, तो इलस्ट्रेशन 7 तक स्टेज 2 के फॉर्म में प्रैक्टिस किया है. अभी इलस्ट्रेशन 7 अपने सॉल्व करेंगे सॉल्व. इलस्ट्रेशन 7 करने के बाद स्टेज 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स करेंगे और उसके बाद इलस्ट्रेशन 8 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, डन. ओके, इलस्ट्रेशन 7 स्टेज 2 है ये. गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 returned by Mr. शर्मा. ये सेल्स रिटर्न है या परचेजेस रिटर्न है? रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा, सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा 100. तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा. चलो लिखते भी जाओ साथ साथ. करेक्ट, इनकरेक्ट, रिवर्स, रेक्टिफिकेशन. तो करेक्ट is a sales return account debit to Mr. Sharma. How much is the amount? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे रीड करो, देखो क्या मिस्टेक हुआ है. Goods of the value ₹100 returned by Mr. Sharma were entered in the sales day book. सेल्स डे बुक में क्या एंट्री पास करते हैं? सेल्स का एंट्री पास करते हैं. तो मिस्टर शर्मा को सेल अगर करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा इसके लिए? मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. मिस्टर शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम. पोस्टेड देयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम? सेल्स डे बुक से. पोस्टेड देयर फ्रॉम यानी सेल्स डे बुक से पोस्ट कहां पर किए? टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. यानी मिस्टेक पर मिस्टेक हुआ. शर्मा ने सेल्स रिटर्न किया तो एंट्री क्या पास करना चाहिए था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा. कहां पर ये एंट्री पास कर दिया हमने? सेल्स डे बुक में. तो सेल्स डे बुक में क्या एंट्री पास होता है? शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बट आगे क्या लिखा? सेल्स डे बुक से पोस्ट किया गया है टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. हु इज ही? शर्मा. तो शर्मा के अकाउंट को अपने क्रेडिट किए.
यानी इनकरेक्ट एंट्री में किया क्या आपने, सेल्स को क्रेडिट किया है और शर्मा को भी क्रेडिट कर दिया, डेबिट कुछ नहीं किया। इनकरेक्ट में किया क्या है, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, शर्मा को भी क्रेडिट कर दिया, डेबिट कुछ नहीं किया। तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए किसका हेल्प लेना है, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो इनकरेक्ट एंट्री में हमने सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 100 टू शर्मा अकाउंट 100, डेबिट कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। अब ये इनकरेक्ट एंट्री है, इसका इफेक्ट को रिवर्स करते हैं, रिवर्स एंट्री। अब तो प्रोसेस मैकेनिकल है। शर्मा अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस 200। अब करेक्ट और रिवर्स को कंबाइन करो, शर्मा शर्मा कैंसल होना भी चाहिए, बिकॉज शर्मा को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही किए हैं। तो शर्मा शर्मा कैंसल, शर्मा अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं आएगा। तो बचा क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट 200। टू सस्पेंस अकाउंट 200। ओके, नेक्स्ट 2 में देखो, an amount of rupees 150 entered in the sales return book। सेल्स रिटर्न किसको किया है, फिलिप को। फिलिप को रिटर्न, सेल्स रिटर्न किससे हुआ है, फिलिप से हुआ है, फिलिप से हुआ है। तो सेल्स रिटर्न किसने किया, फिलिप ने किया। तो सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट। अमाउंट बताओ बेटा, 150। उसके बाद has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods। तो फिलिप के अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, बिकॉज सेल्स रिटर्न के लिए क्या एंट्री पास होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप। तो फिलिप के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, क्या कर दिया, डेबिट, फिलिप अकाउंट डेबिट। क्या सेल्स रिटर्न अकाउंट को लेकर कोई मिस्टेक है, आंसर इज नो, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है। तो क्या एंट्री पास हुआ है, फिलिप अकाउंट डेबिट हुआ है, सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे, सस्पेंस अकाउंट। फिलिप अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट
क्रेडिट 300। अब प्रोसेस मैकेनिकल है, इनकरेक्ट को रिवर्स करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 to Philip account 150 to sales return account 150। अब देखो करेक्ट और रिवर्स को कंबाइन करो, सेल्स रिटर्न कैंसिल हो जा रहा है, होना भी चाहिए बिकॉज सेल्स रिटर्न को लेकर कोई एरर नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स रिटर्न नहीं आना चाहिए। बच कह रहा है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू फिलिप अकाउंट 150 प्लस 150 300। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 300 टू फिलिप अकाउंट क्रेडिट 300। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, a sale of rupees 200 made to Mr. Ghanshyam. What is the correct entry for sale made to Mr. Ghanshyam? Ghanshyam account debit to sales 200। Correct entry लिखो, Ghanshyam account debit to sales 200। Was correctly entered in the sales day book। तो journal entry correct पास हुआ है, but wrongly posted to the debit of Radheshyam as 20। यानी घनश्याम को डेबिट करने की जगह किसको डेबिट कर दिया, राधेश्याम अकाउंट डेबिट, वो भी 200 से नहीं 20 से। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 करने के बजाय अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, राधेश्याम अकाउंट डेबिट 20 कर दिया। ठीक है, सेल्स को लेकर कहीं कोई एरर है नहीं, तो सेल्स करेक्ट है। तो राधेश्याम अकाउंट डेबिट 20 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना से हुआ है, 200। तो इसके लिए भी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा बिकॉज सेल्स क्रेडिट 200 हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राधेश्याम का अकाउंट डेबिट 20 से हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस 180 से डिफर करेगा, टैली नहीं करेगा, जिसको अपने सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 180। अब इसको रिवर्स करो, सेल्स अकाउंट डेबिट 200 to our account 20 to suspense account 180। ठीक है, सही जा रहे अपने। अब 1 and 3 को कंबाइन करो, सेल्स कैंसल, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180। घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180। नेक्स्ट, the total of discount allowed column in the cash book
कैश बुक के डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड का कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 amounting to rupees 250 was not posted. या posted in the sense discount allowed को अपने क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस को डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड को 250 से डेबिट नहीं किया। पोस्टिंग के टाइम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को 250 से डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड को 250 से डेबिट नहीं किया। कैश बुक में सारा एंट्रीज पास हुआ है, फिर डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम है विच अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, उसका टोटल के 250, उसमें कोई एरर नहीं है। फिर इसको 250 को डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है, तो वो पोस्टिंग नहीं हुआ। तो डिस्काउंट अकाउंट का लेजर, डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ 250। डिस्काउंट अलाउड का लेजर अकाउंट में 250 का डिस्काउंट अलाउड पोस्ट नहीं हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड 250 से कम है, तो उसको 250 से बढ़ाना होगा। तो डिस्काउंट अलाउड को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आया? वन साइडेड एरर है ना, इसलिए सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें खाली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे अपने। So with this, we complete stage 2 of the rectification of errors after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. अभी अपने को क्या करना है, स्टेज 3, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो when we pass rectification entries after preparation of final accounts का मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुका है ना? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुके हैं। तो when we pass rectification entries in stage 3, कैसे करना है, करेक्ट एंट्री पास करेंगे, इनकरेक्ट एंट्री पास करेंगे, इनकरेक्ट को रिवर्स करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री में जिधर आपको नॉमिनल अकाउंट नजर आएगा, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट नजर आएगा, वहां पर वो अकाउंट का नाम यूज करने के जगह हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज करेंगे। मतलब रेक्टिफिकेशन करने का प्रोसेस है सेम, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री में जहां पर नॉमिनल अकाउंट है, वहां पर नॉमिनल अकाउंट का नाम यूज करने की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। बिकॉज आप खुद ही सोचा, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री किसी नॉमिनल अकाउंट को इफेक्ट करता है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर भी चेंज होगा। योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल गेट एडजस्टेड। तो इसलिए नॉमिनल अकाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका है एंड सारा नॉमिनल अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर खत्म हो चुका है।
खत्म हो चुका है सारा नॉमिनल अकाउंट्स का। अल्टीमेट डेस्टिनी इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारा नॉमिनल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर खत्म हो चुका है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर खत्म हो चुका है। अब फाइनल अकाउंट्स के बाद अपने को एरर्स पता चले, रेक्टिफिकेशन करना है, तो पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट तो दोबारा खोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, किसके थ्रू एरर को रेक्टिफाई करेंगे, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिकॉज अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट है, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट मींस व्हाट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फिगर इफेक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, ओके। तो अपने को करना क्या है, प्रोसेस वाइज सेम है। रेक्टिफिकेशन वाले कॉलम में जहां पर नॉमिनल अकाउंट है वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में स्टेज 3 से क्वेश्चन नहीं आने वाले, फिर भी अगर आ गए तो क्या करेंगे, ये जो 4 कॉलम का वर्किंग्स है इसको वैसे ही करना है, ऐसे ही करेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बगल वाले पेज में अपने को तो फेयर करना है, मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड पेज में वर्किंग्स करो, राइट हैंड साइड पेज में फेयर करो। फेयर में क्या करना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और रेक्टिफिकेशन एंट्री को लिखना है विथ नरेशन, लाइन ड्रॉ करके। तो हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, ये वाला स्टेप एज इट इज फॉलो करेंगे, करेक्ट, इनकरेक्ट, रिवर्स रेक्टिफिकेशन, नो चेंज। बट जब फाइनल फाइनल जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन का जर्नल एंट्री, वो फाइनल फॉर्मेट में, जर्नल के फॉर्मेट में, तब नॉमिनल अकाउंट जहां पर है वहां पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे इधर में सेल्स रिटर्न और सेल्स दोनों ट्रेडिंग का आइटम है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 200। तो एंट्री क्या पास होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 200 टू सस्पेंस। अब नेक्स्ट, सस्पेंस टू फिलिप अकाउंट। फिलिप इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, फिलिप इज अ पर्सनल अकाउंट, तो इधर में पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। देन जी अकाउंट, सॉरी, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम टू सस्पेंस। राधेश्याम घनश्याम दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा। देन डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लियर हुआ? फटाफट चैट बॉक्स में यस नो टाइप करो। Yes, sir. यस, ओके, चलो। परचेज ऑफ अ स्कूटर, स्कूटर परचेज किया 3,000 का, क्या एंट्री पास होगा, स्कूटर इज व्हाट, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। करेक्ट एंट्री क्या होगा, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन नंबर 8। मोटर व्हीकल टू कैश 3,000। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, यानी मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट करने की जगह क्या कर दिया, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कन्वेंस टू कैश।
कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब तो प्रोसेस मैकेनिकल है, रिवर्स करो। कैश टू कन्वेंस 3000, 3000। देन फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम को कंबाइन करो, कैश कैश गेट्स कैंसल्स, मोटर व्हीकल टू कन्वेंस। अब देखो मोटर व्हीकल और कन्वेंस में कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? कन्वेंस। तो कन्वेंस की जगह क्या आ जाएगा? लिखो पीएल एडजस्टमेंट, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो, पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 के ऊपर मैं लिख लूं स्टेज 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स स्टेज 3 डैश देके लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इलस्ट्रेशन 8 के ऊपर लिख लो स्टेज 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। Then purchase account was overcast by 10,000. Overcast means excess total, टोटल एक्सेस में कर दिया है, तो 10,000 से परचेजेस को बढ़ा दिया गया। तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? परचेजेस को घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। परचेजेस को डिक्रीज करने के लिए परचेजेस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिकॉज परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस को इंक्रीज करते हैं तो डेबिट, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट। तो परचेजेस को डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, तो परचेजेस क्रेडिट होगा। ठीक है, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। सिंपली क्या कर रहे हैं? सस्पेंस टू, वन साइडेड एरर है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 10,000, 10,000। अब परचेजेस क्या है? इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो परचेजेस की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं जैसे कैंसिल करके लिख रहा हूं पीएल एडजस्टमेंट, आप लोग भी वैसे ही लिखोगे। फेयर में क्या करना है? जर्नल का फॉर्मेट बनाकर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। नरेशन क्या देना है? बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। नरेशन खाली होना चाहिए, नरेशन नहीं होने से मार्क्स कटते हैं। नरेशन होना चाहिए, सही या गलत चलेगा, नरेशन पर कोई मार्क्स नहीं है, नहीं होने से कट जाता है। बट नाउ थर्ड में देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2,000। क्रेडिट परचेजेस के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस टू पी 2,000 लिखो थर्ड में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पी। 2,000 was entered as a sale, यानी जर्नल एंट्री सेल का पास किया है, तो सेल का क्या एंट्री पास होता है? पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब प्रोसेस मैकेनिकल है, इनकरेक्ट को रिवर्स करो, 1 एंड 2, 1 एंड 3 को कंबाइन करो, परचेजेस अकाउंट डेबिट
2000 sales account debit 2000 to P account. 4000. अब इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? परचेजेस एंड सेल्स दोनों है, तो दोनों को ऐसे कैंसिल करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो। यानी फाइनल एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 4000 4000। नेक्स्ट, receipt of cash, receipt of cash from A 1000। ए से कैश रिसीव है तो क्या एंट्री पास होना चाहिए? कैश टू मिस्टर ए। एक्सेलेंट, कैश टू मिस्टर ए 1000 लिखो। कैश टू मिस्टर ए, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 1000 1000। was posted to the account of Mr. B। ओ तेरी, कैश टू ए के जगह कैश टू बी कर दिया, कैश टू ए के जगह कैश टू बी कर दिया। फिर रिवर्स करो बी टू कैश, देन उसके बाद कैश कैश गेट्स कैंसल्ड बी टू ए। अब बी टू ए में कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, डन। फिफ्थ में आ जाओ। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी 500, कैश टू सी है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट 500 500। क्या लिखा हुआ है? was posted to the debit of his account ना, सी अकाउंट डेबिट कर दिया। कैश को लेकर कुछ नहीं बोला, तो कैश को लेकर कोई एरर नहीं है। कैश जो डेबिट होना चाहिए वो हुआ है, सी अकाउंट को लेकर गड़बड़ हुआ है, सी अकाउंट को क्रेडिट करने के जगह डेबिट कर दिया, तो सी अकाउंट डेबिट हुआ है 500 से, कैश अकाउंट भी डेबिट हुआ है 500 से। बिकॉज कैश को लेकर कोई एरर नहीं बोला है, तो हम लोग को अपने मन से अज्यूम भी नहीं करना है कि कैश अकाउंट में कोई एरर है। तो सी अकाउंट भी डेबिट, कैश अकाउंट भी डेबिट, तो दो डेबिट, देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए सस्पेंस अकाउंट आएगा। देन अब इसको रिवर्स करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू सी 500 टू कैश 500। अब देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में कैश कैश कैंसल हो जा रहा है, होना भी चाहिए बिकॉज कैश में कोई एरर है ही नहीं। बच क्या रहा एंट्री? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1000 1000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू सी 500 प्लस 500 इज 1000। अगेन ये वाले रेक्टिफिकेशन एंट्री में देयर इज नो नॉमिनल अकाउंट, तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। समझ में आया? ओके। रुपीज 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, यानी मिस्टर क्यू से पाना है या देना है? मिस्टर क्यू को पाना है, तो मिस्टर क्यू इज डेटर और क्रेडिटर?
डेटर और क्रेडिटर? डेटर, बिकॉज मिस्टर क्यू से पाना है, मिस्टर क्यू से पाना है, तो मिस्टर क्यू इज डेटर, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर क्यू, तो मिस्टर क्यू से 500 पाना है। डेटर अकाउंट को अपने क्या करते हैं, डेबिट, तो वही ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, यानी डेटर अकाउंट मिस्टर क्यू को ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, तो डेटर अकाउंट को ले लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में अगर डेटर अकाउंट नहीं लिया होगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया होगा, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज अपने डेटर्स अकाउंट नहीं लिया ट्रायल बैलेंस में, तो डेटर्स को तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट में डेटर्स नहीं आया है, तो क्या आया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा। अब एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो डेटर्स मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लिखो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस लास्ट में। कितना अमाउंट है, 500। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर क्यू was, सॉरी मिस्टर आर, मिस्टर क्यू का कहानी तो खत्म। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 was omitted to be recorded, सेल को रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे, आर टू सेल्स 2000, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 2000। अब इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट को कैंसिल करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज, 2395 ऑफ परचेज, परचेज के लिए क्या एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2395, रिकॉर्ड करो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना, 2395। was wrongly posted at 2593, तो किस में एरर है, परचेजेस में एरर है, क्रेडिटर में एरर है, परचेजेस बोला है। सर ये तो कैसा क्वेश्चन था, परचेजेस, क्वेश्चन में परचेजेस लिखा हुआ है तो परचेजेस में एरर है, कहीं पर भी क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का नाम है नहीं, तो क्रेडिटर्स आपने क्रेडिट 2395 से ही किया है, परचेजेस को डेबिट आपने 2395 के जगह 2593 कर दिया, समझ में आया। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2593 और क्रेडिटर्स को आपने क्रेडिट 2395 से किया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, बिकॉज परचेजेस डेबिट है 2593 से और कॉरेस्पॉन्डिंग में क्रेडिटर्स क्रेडिट है 2395 से, डिफरेंस कितना रहा है, 2593 माइनस 2395, 198, तो सस्पेंस अकाउंट 198 का क्रिएट हुआ है। अब इसको रिवर्स करूं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 198, क्रेडिटर्स अकाउंट 2395,
2 purchases 2593 है ना। अब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को कंबाइन करो। क्रेडिटर्स कैंसिल बिकॉज क्रेडिटर्स को लेकर कोई एरर नहीं है। बचा क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 180। परचेजेस को कैंसिल करके क्या आ जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट। परचेजेस को कैंसिल करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देन मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। कौन सा व्हीकल परचेज किया है? ये 3000 रुपीज का व्हीकल परचेज किया है, जिसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था। तो वो तो कन्वेंस अकाउंट में डेबिट होके रखा हुआ था। अब हम लोग उसको कन्वेंस अकाउंट में से निकालकर मोटर व्हीकल्स अकाउंट में डाले हैं। तो मोटर व्हीकल्स अकाउंट में अगर डाले हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना बनता है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री पास होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। 3000 का 10% इज 300। तो बस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है रेक्टिफिकेशन एंट्री में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, ब्रैकेट में लिख लो 10% ऑफ 3000। अब डेप्रिसिएशन इज व्हाट? अ नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डन। डन विद दिस चैप्टर। अब जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करे, ऑनेस्टली बताओ आज का डिस्कशन क्लियर है सबको? आज का डिस्कशन क्लियर है? जानवी सेज यस, और को लेफ्ट, मैत्री says yes, Pridipta, Riya says yes, Romit says yes. चलो, so hereby we complete rectification of errors, which is definitely tested for 5 marks in your exam, right? So we have completed this chapter. Next class we shall start with a new chapter. Okay, चलो then, आज के लिए इतना ही. Thank you so much and bye. Take care. Next class is on Thursday at 2:30. चलो.